जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम 8.9 चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हिंदी के इस महत्वपूर्ण सीरीज में आज मैं आपको यूपी SSSC में बार बार पूछे गए उन क्वेश्चनों को कराऊंगा जो आपके यूपी लेखपाल में पूछने के प्रबल संभावनाएं हैं। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूपी SSSC राजस्व निरीक्षक परीक्षक 2016 में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि आपके लेखपाल में ये पूछा गया है 2016 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और साथियों मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यूपी SSSC अपने ही एग्जाम में जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसका तीसरे चौथे एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो प्रबल संभावना है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो पूछ रहा है ए का उच्चारण स्थान क्या होगा। तालव्य होगा, दंत होगा, दंत ओष्ठ होगा और कंठ तालु होगा। तो ये क्वेश्चन साथियों मैंने पिछले भी क्लास में कराया है और सेम टू सेम इसी पे 2 क्वेश्चन था और फिर यहाँ पे भी रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जितने भी यूपी SSSC के क्वेश्चन है उसे ही रिपीट करिए, आपके एग्जाम में पूछे जाने के उसके ज़्यादा संभावना होते हैं नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सबसे पहले ए बनता कैसे है, ये जो ए होता है या फिर ए होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि ये एक संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त स्वर आप क्या होता है, तो संयुक्त स्वर किसी 2 स्वर से मिलके बनता है। तो किससे मिलके बनता है इसे आप लोग को हम बताते हैं। अ होता है और अ के साथ अगर ई मिल जाता है तो क्या बनता है, ए बन जाता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान भी इसी के कुछ योग टाइप का होगा। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। ठीक है, और ई का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। तालु होता है। ठीक है, और दोनों के योग से क्या बन जाता है, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए अदर ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन को भी हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। तालव्य से उच्चारण होने वाली ध्वनियां कौन सी है, तो ई जो आपका ई होता है, तालव्य से उच्चारण होने वाला स्वर ई होता है। ठीक है, और अगर व्यंजन में देखेंगे तो च छ ज झ यहाँ आपका तालव्य से उच्चारण होता है। दंत से क्या होता है, तो दंत से आपका हो जाता है तथ दध न जो होता है वो दंत से उच्चारण होता है। कंठ ओष्ठ से क्या होता है, तो कंठ ओष्ठ से आपका ओ औ जो होता है, ये ओ औ भी जो होता है आपका ओ और औ, ये दोनों भी आपका ये संयुक्त स्वर हैं, ये दोनों भी। तो आपके संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। 2 तो ये है और 2 ये है। तो इसका उच्चारण स्थान होता है इससे। ठीक है, कंठ ओष्ठ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे भी देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है और आपको विश्वास नहीं होगा इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें फिर से रख लिया है कि आप कहेंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, और पिछले क्वेश्चन में मैंने यही एक्सप्लेन किया है आपको कि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ तालव्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कंठ ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, तो कंठ ओष्ठ से आपका ओ औ का उच्चारण स्थान होता है और वो क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है। नेक्स्ट दिया है दंत ओष्ठ से आपका उच्चारण स्थान किसका होगा, तो आप लोग दंत ओष्ठ को एकदम याद रखिएगा क्योंकि दंत ओष्ठ से व का उच्चारण होता है और सिंगल वो है जो कि दंत ओष्ठ से उच्चारण होता है। ठीक है, और न ही ये आपका संयुक्त व्यंजन है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे दंत ओष्ठ वाला। और ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ से क्या उच्चारण होता है, तो जो ऊ होता है ये आपका ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है स्वर में। ठीक है, और नहीं तो प फ ब भ म जो होता है वो ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग य का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, और देखिए यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे ही क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे आपको यहां से मिलेंगे और टॉपिक वाइज। वह कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तो देखिए य, र, ल और व, ये चार जो व्यंजन होते हैं इन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और वह इसी का हिस्सा है, तो वो कैसा व्यंजन है? तो अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अब पूछ रहा है व का उच्चारण स्थान, तो साथियों व का उच्चारण स्थान तालव्य होता है या तालु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, व का उच्चारण स्थान। साथ ही आपको र का, ल का और व का भी उच्चारण स्थान मैं बता देता हूं। तो जो र होता है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ल जो होता है इसका, देखिए यहां पे एक आप लोग कंठ मान लीजिए। ठीक है, ये एक ट्रिक भी मान सकते हैं आप लोग इसे। यहां पे एक आप कोई भी मतलब ऐसे बस ऐसे कंठ मान लीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दंत तक, ओष्ठ यहाँ नहीं जाना है, यहाँ पे दंत ओष्ठ चला जाना है क्योंकि ये एक विशेष है वर्ण। ठीक है, यहाँ पे दंत ओष्ठ कर दीजिए, इसे अलग कर दीजिए। ठीक ना, और यहाँ से आप स्टार्ट करिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो यानी ल का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो दंत से होता है। र का किससे होता है? तो मूर्धन्य से होता है। य का किससे होता है? तालु से होता है। ठीक है, यानी कि कंठ को छोड़ के बाकी यहाँ से लाइन से चलना है, बट यहाँ पे आके आपको दंतोष्ठ चला जाना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांत को दांत के पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? तो साथियों ये आपके इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इसे क्या कहते हैं? तो आप लोग अगर कहीं न कहीं से रट लिए होंगे कि इसे वर्तस्य ध्वनि कहते हैं, तो ये सही है और इसे रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और वर्तस्य ध्वनि का उदाहरण क्या होता है? मान लीजिए यहाँ तो काम चल गया वर्तस्य, बट वर्तस्य ध्वनि का उदाहरण पूछता है, वत्सर्य ध्वनि। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण होता है न होता है। ठीक है, ल होता है, न होता है, ल होता है और स होता है, ज होता है और स होता है। ठीक है, ये चार इसके उदाहरण होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो देखिए पूछ रहा है तालव्य से उच्चारण होने वाला इसमें वर्ण कौन सा है। साथियों इस चीज से आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी सर वर्ण कहते हैं, कभी व्यंजन कहते हैं, कभी स्वर कहते हैं। तो हाँ, अगर स्वर को हम व्यंजन कह दें तो गलत हो जाएगा, मगर अगर व्यंजन को या स्वर को किसी को हम वर्ण कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो वर्ण होता है आपका, जो आपका वर्ण होता है, वर्ण से ही आपका बनता है स्वर और व्यंजन बनता है। ठीक है, तो हम इसलिए किसी भी इस अक्षर को वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, मगर हाँ स्वर और व्यंजन को हम एक साथ, इस स्वर को व्यंजन नहीं कह सकते, व्यंजन को स्वर नहीं कह सकते, बट हाँ दोनों को हम वर्ण कह सकते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखा करिए। ठीक है, तो इसमें तालव्य से उच्चारण होने वाला कौन सा है? तो ग जो होता है ये कंठ से उच्चारण किया जाता है, झ जो होता है ये आपका तालव्य से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। देखिए स्वर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप या तो ऐसे पूछ लीजिए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या पूछिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दोनों का ही आंसर आपका 3 प्रकार का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट प्रकार होता है वो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर। ठीक है,
सेकंड जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा जो होता है वो प्लूत स्वर हो जाता है, प्लूत स्वर। ये 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चन में वो भी क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लूत होते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो साथियों हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, और ये आपके यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन का लेवल आप लोग इससे समझ सकते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। देखिए हिंदी ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? जैसे कि जो आपका वर्ण होता है, वर्ण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो फर्स्ट होता है आपका स्वर होता है, और सेकंड टाइप इसका हो जाता है व्यंजन, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती हैं हिंदी में ध्वनियां? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पूछ रहा है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मगर जीवा के आधार पे। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं। ये जिह्वा के आधार पर पूछ रहा है, वहां पे मात्रा के आधार पर पूछा था, ठीक है। तो मात्रा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, और जिह्वा के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जिह्वा के आधार पे अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पर पूछेगा या फिर जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर पूछेगा, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, वो मात्रा के आधार पर पूछा था और यहाँ पे जिह्वा के आधार पर पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं क्या कहते हैं? तो पूछ रहा है कि जिन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है, मतलब उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है और दूसरे वर्ण के उच्चारण में सहायक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं और विसर्ग कहते हैं। और ये पूछा गया है यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी 2018 के एग्जाम में, ठीक है। तो साथियों जो स्वर होता है आपका, स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप पूछेंगे किसके उच्चारण में सहायता की आवश्यकता होती है? तो व्यंजन के। जैसे देखिए, जैसे कि हम अ लिखते हैं तो अ के उच्चारण में किसी भी अदर ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे? अ का आप उच्चारण करिए, मतलब लास्ट तक अ ही रहेगा, उसके उच्चारण में अदर कोई ध्वनि शामिल नहीं होगा। जैसे आप अ लंबा बोल लीजिए, अ से बहुत होगा तो आ हो जाएगा, तो आ भी आपका एक स्वर होता है। अब यहाँ पे हम एक व्यंजन लिखते हैं, तो आपका अ एक स्वर है और क एक आपका व्यंजन है, ठीक है। तो आप पूछें कैसे व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है? तो देखिए आप क का उच्चारण करिए, क का जब आप उच्चारण करेंगे तो क का जब उच्चारण करेंगे तो क, मतलब क में लास्ट में अ का उच्चारण हमें सुनाई देने लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो क को आप तोड़ेंगे तो क को आप तोड़ने पर हलंत क और प्लस अ से मिलके क बनता है, ठीक है। हलंत क के साथ अ जोड़ने से आपको ये क देखने को मिलता है। और इसका साफ साफ उदाहरण ये है कि आप क को उच्चारण करिए और आप बोलिए क, तो क के साथ साथ लास्ट में अ का भी उच्चारण हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। या आप किसी भी वर्ण को बोल लीजिए,
चौ बोलिए, चौ के पीछे लास्ट में अ जुड़ा है। नौ बोलिए, नौ के पीछे लास्ट में अ जुड़ा हुआ है। मतलब किसी भी व्यंजन को आप उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर की सहायता ली जाती है, बट आप किसी भी स्वर को उच्चारण करेंगे तो उसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वतंत्र उच्चारण किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो आपका व्यंजन होता है तो व्यंजनों के उच्चारण में आपका स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लिया है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आइए हम ह्रस्व स्वर को आपको यहाँ पे देखिए, ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा होता है? अ होता है, ई होता है, ई में जो छोटी ई होता है वो होता है, फिर ऊ होता है और री होता है। ठीक है, ये 4 जो है ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। तो आप कहेंगे सर दीर्घ स्वर भी बता दीजिए और प्लुत भी बता दीजिए, तो हम वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर जो होता है आपका, दीर्घ स्वर जो आपका होता है, दीर्घ स्वर में आपके आ हो जाता है, ई हो जाता है, ऊ हो जाता है। ठीक है, ये 3 तो आपके साथियों मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर जो कि सजाती स्वर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका हो जाता है, इसके बाद इसमें आपका हो जाता है ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और ये 4 आपके संयुक्त स्वर में भी गिने जाते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 11 तो यही हो गए, आपने एक कहा था प्लुत स्वर भी होता है। तो आइए हम आपको प्लुत स्वर भी बता देते हैं। प्लुत स्वर, तो साथियों जो प्लुत स्वर आपके होते हैं, प्लुत स्वर जैसे कि आप किसी गाना को गाते हैं या फिर कोई शब्द लंबा उच्चारण करना होता है, या फिर तो उसमें आपका प्लुत स्वर का उदाहरण, जैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे ओम, तो वहां पे आपका प्लुत स्वर का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, जैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे तो वहां पे प्लुत स्वर का उदाहरण हो जाता है। बेसिकली आपके व्याकरण में इन्हीं दोनों का यूज होता है। ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है। ये आपके किसी छंद में ये ऐसे करके ये लगा दिया जाता है, वहां पे आपको ओ को थोड़ा लंबा खींचना रहता है। ठीक है, तो आपको इन्हीं दोनों से अपने व्याकरण में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो साथियों ये देख लीजिए, यूपी SSS कनिष्ठ सहायक 2016 में पूछा गया है प्रश्न। और साथियों ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं और यूपी SSS के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो साथियों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को ढूंढ के आपको कराया जा रहा है, जो कि आपके आगामी लेखपाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन सहायक होंगे। ठीक है, और यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।